अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, शादो-आबाद रहें और अल्लाह ताला ज़िंदगी में सुकून ही सुकून दे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रोज़ाना की तरह आज भी मेरी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। घर में पड़ी हुई ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बेकार समझकर हम लोग फेंक देते हैं, उनसे हम लोग आज बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाएँगे। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से हमारे घर में पड़ी हुई छुरियों को लेकर होती है। तो इस तरह हमारे घर में नेल पॉलिश भी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती है, और नेल पॉलिश को आप लोगों ने कभी उल्टा करके देखा है कि इसके नीचे ना दंदाने से होते हैं। तो अगर आप लोगों के घर की छुरियाँ जो हैं वो उनकी जो है ना आगे से शार्पनेस ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग इस तरह से अपनी एक जो है ना नेल पॉलिश की शीशी ले लें, उसको इस तरह से उल्टी करके जो है ना आप लोगों ने अपनी छुरियों के ऊपर फेरना है। इसी तरह से अगर आप लोगों की कैंचियाँ जो हैं वो उनकी धार ख़राब हो चुकी है, तो आप लोगों ने उनके आगे भी इसी तरह से इसको फेरना है। तो देखेंगे मिनटों में आप लोगों की जो छुरियाँ कैंचियाँ होगी वो उनकी धार लग जाएगी, वो तेज़ हो जाएँगी। आप लोगों को बिल्कुल भी बाज़ार पे से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में तो बहुत सारे पैसे लेते हैं छुरियों को लगाने के और कैंचियों को तेज़ करने के, तो हम लोगों ने बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने, अपने पैसों को बचाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने घर पर ही अपनी छुरियाँ जो कैंचियाँ हैं उनको हम लोगों ने तेज़ कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल मेरी छुरी जो है बिल्कुल शार्प हो चुकी है। इस तरह से आप लोग फेरते जाएँगे तो आप लोगों की जो छुरी होगी उसकी धार लग जाएगी, बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल चमक गई है, बिल्कुल आगे से शार्प हो चुकी है। इसी तरह से आप लोग भी बिल्कुल नो कॉस्ट अपने काम ख़त्म कर लिया करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बड़ी ही ज़बरदस्त है। वो इस तरह से पिलोज़ को लेकर है। हमारे घर में जो पिलोज़ होते हैं अक्सर औक़ात सर्दियों के मौसम में होता ये है कि हम लोग जो है ना पिलोज़ को जब हम लोग ना सर के नीचे लेते हैं ना, तो हमें ये बहुत ठंडे-ठंडे से फ़ील होते हैं। बाज़ औक़ात कई लोगों को ना पट्ठों का प्रॉब्लम होता है, उनके पट्ठे खींच जाते हैं सर्दी की वजह से, जब पिलोज़ भी ठंडे होते हैं और ऊपर से सर्दी भी होती है। तो आप लोगों ने करना ये है कि घर में आप लोगों का कोई भी इस तरह से जर्सी या स्वेटर पुराना पड़ा हुआ है होता है। अक्सर औक़ात हमारे घर में इस तरह से पुरानी जर्सियाँ और स्वेटर पड़े ही होते हैं, हर घर में ही पड़े हुए होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं हम लोग उनको वेस्ट करके ऐवें ही बाँध के रख देते हैं। तो हम लोगों ने उनका करना ये है कि इस तरह से हम लोगों ने पिलो का कवर उतार लेना है। मैंने यहाँ पे कवर नहीं उतारा, मैं ऐसे ही आप लोगों को चढ़ा के दिखा रही हूँ। आप लोगों ने पिलो का कवर उतार लेना है। उतारने के बाद इस तरह से अपना स्वेटर जो है उसको अच्छी तरह से इस तरह से पिलो के ऊपर चढ़ा लेना है, सेट कर लेना है, और उसके बटन जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से बंद कर लेने हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको जो है ना बंद करना है। उसके बाद जो पिलो का कवर होगा ना वो आप लोगों ने इसके स्वेटर के ऊपर से चढ़ा देना है। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना तो आप लोग रात को सोते वक्त भी इसका इस तरह से चढ़ा के सो सकते हैं। रात को इस तरह से इसको स्वेटर को पिलो को पहना दें, और सुबह को उठ के बेशक आप लोग जो पिलो का जो है ऊपर से इसको स्वेटर को उतार सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इस तरह से पिलो का कवर उतार लें और स्वेटर को अच्छी तरह से इस तरह से ऊपर देखें फ़िट कर लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर फ़िट हो जाता है, और हमारा तकिया जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। और इसके ऊपर से आप लोग पिलो का कवर चढ़ा लें तो आप लोगों का जो है ना बहुत बेस्ट रहेगा, और आप लोगों का पिलो जो होगा वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं होगा, और पट्ठों का जो कई लोगों को मसला होता है ना उनका प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ये टिप मेरी जो है ना ज़रूर आज़मा के देखनी है, और मुझे बताना है कि आप लोगों को इसका कितना फ़ायदा हुआ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से जो हमारे घरों में पर्दे लगे हुए होते हैं उनको लेकर है। अक्सर औक़ात होता ये है कि हम लोग इन कर्टन्स को इस तरह से जो है ना दरमियान में से कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाह रहे होते हैं, फिर इनको बांधना चाह रहे होते हैं इधर से दरमियान में से, और हम लोग जो है ना बांध नहीं पा रहे होते। हमारे पास या तो कोई चीज़ होती नहीं है, या फिर हम लोग बाज़ार से जो है ना ख़रीदने के लिए जाते हैं तो फिर बहुत महंगी चीज़ें ख़रीद कर ला के लेके आते हैं। इनके जो बेल्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं बाज़ार में, तो हम लोग घर पर भी नहीं बना पा रहे होते। तो आप लोगों ने करना ये है कि इस तरह से हमारे घरों में बहुत ही खूबसूरत सी चूड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं, जिनके लॉक जो होते हैं ना वो अक्सर औक़ात थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, और हम लोग उनको यूज़ नहीं कर रहे होते, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने वेस्ट चीज़ों को अपने काम में लेके आना है। तो आप लोगों ने इसी चूड़ी की जो है ना मदद से अपने इस कर्टन को जो है ना बांध लेना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर लग गया है, और इतना खूबसूरत कोई लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिस तरह महलों के अंदर लगा हुआ होता है। बड़ा ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। आप लोगों ने वीडियो देख के मुझे बताना है कि आप लोगों को ये वाली टिप कैसी लगी मेरी।
तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से घर के जो लॉक होते हैं उनको लेकर है। घर के लॉक हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। तो हम लोगों ने इसको जब भी जहाँ कहीं कहीं जाना होता है हम लोगों ने इसे लगा कर जाना होता है। होता ये है कि जब नमी का मौसम होता है ना तो हमारे जो होते हैं लॉक होते हैं ना इनके अंदर ज़ंग लग जाता है। ज़ंग लगने की वजह से इनके अंदर बहुत नमी आ जाती है और जब इन्हें खोलना बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने करना ये है कि हम लोग अक्सर औक़ात ऐसा करते हैं कि इसके अंदर तेल वगैरह डाल देते हैं। तो जब धूल मिट्टी मिट्टी उड़ती है ना तो वो इसके अंदर जम जाती है। तो कुछ दिन तो ये सही रहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से ये जाम हो जाते हैं। जब दोबारा जाम होते हैं ना तो फिर बहुत काम ख़राब होता है, फिर तो ये ताले ख़राब ही हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग तेल इसमें ना डालें। तो अभी हम लोगों ने करना ये है कि इस तरह से हम लोगों ने कोई भी टेप ले लेनी है। बेशक आप लोगों के पास दूसरी स्कॉच टेप है तो आप वो ले लें। तो अभी मैं ये वाली टेप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों ने टेप ले लेनी है, इसके नीचे वाला जो सुराख होता है इसको उसके ऊपर जो है ना आप लोगों ने फिक्स कर देना है, लगा देना है। तो इस तरह से ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके जो ऊपर वाला ये जो होल है ना इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर वाले होल को भी अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसको भी कवर कर लिया है। इसी तरह से मेरे पास एक और छोटा ताला है, मैं उसको भी इसी तरह से उसके होल जो हैं उनको भी अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। ये देखें उसका भी मैंने ऊपर वाला होल भी कवर कर दिया है, नीचे वाला भी कर दिया है। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसको हम लोगों ने कैसे ठीक करना है, इसकी नमी कैसे ख़त्म करनी है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। चाय पत्ती तो हर किसी के घर में आती है, हर बंदा ही चाय पीता है, चाय के बगैर तो ज़िंदगी वैसे ही अधूरी है। हम लोगों ने करना ये है कि इस तरह से चाय पत्ती वाला जो हम लोग जिसमें डब्बा होता है, जो हमारे पास जार होता है, उसको हम लोगों ने खोल लेना है। तो ये देखें मैंने इसको ऊपर से ओपन कर लिया है। करने के बाद आप लोगों ने अपने जो ताले हैं ना उनको अच्छी तरह से इस पत्ती के अंदर हम लोगों ने ना डिप कर देना है। अच्छी तरह से इसके अंदर हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको घुसा देना है पत्ती, ताकि इसके ऊपर तक अच्छी तरह आ जाए। ये देखें अब इसके अंदर रख ली हूँ। रखने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर देना है और बेशक सारा दिन सारी रात इसको पड़ा रहने दें। तो लेकिन 2-4 घंटे तो लाज़मी है ना, 3-4 घंटे के लिए इसको इसके अंदर लाज़मी रखें ताकि इसके अंदर से ना जो पत्ती चाय पत्ती है ना हमारी उसके अंदर आप लोगों को पता है कि एक नमी को चूसने वाली एक ना अज़्ज़ा होते हैं जो नमी को अपनी तरफ चूस लेते हैं, खींच लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने तालों की नमी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह से हमारे घर में जो ऑयल वाली खाली बॉटल्स होती हैं उनको लेकर है। ये देखें मेरे पास भी खाली बॉटल्स इसकी ऑयल की 2-3 पड़ी हुई थी। तो इसी तरह से पड़ी हुई थी, वेस्ट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको किसी काम में लाया जाए। तो अक्सर औक़ात होता ये है कि जब हम लोग ना अपने पराठे वग़ैरह सुबह को बना रहे होते हैं ना तो जब हम लोग अपने बड़े बर्तन में से इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं ना तो हमारा जो होता है ना ऑयल बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है सारा। तो रोटियों के ऊपर भी तवे के ऊपर भी खड़ा रह जाता है। तो करना हम लोगों ने ये है कि इस तरह से हम लोगों ने इसके ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से एक सुराख कर लेना है। ये वाला मैंने कैप ले लिया है, मेरे बेटे के कलर पेंसिल थी उसका कैप था, वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने वो ले लिया है। तो आप लोगों ने भी इस तरह से इसके बराबर एक होल कर लेना है इस ढक्कन के अंदर। ये देखें मैं बिल्कुल आप लोग वीडियो को गौर से देखें मैंने किस तरह से इसको बनाया है। ये जितनी भी हैक्स वाली वीडियोस होती हैं ये प्रैक्टिकल होता है, इनको आप गौर से देखा करें। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसको दबा दिया है, दबा के इसके अंदर अच्छी तरह से मैंने घुसा दिया। ये अब बिल्कुल भी इसके अंदर से नहीं निकलेगा, फिक्स हो चुका है। तो अभी हमने इसको इसके ऊपर लगा देना है इस ढक्कन को। तो अभी हम इसके अंदर जो है ना ऑयल डाल लेंगे। तो आप लोग देखेंगे हम लोग जब भी रोटियों के ऊपर ऑयल लगाएंगे या फिर अंडा वगैरह फ्राई करना होगा तो हम लोग हमारा ऑयल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। जितने कतरे थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए होगा उतना सा ही निकलेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलूंगी कल किसी अच्छी सी टिप्स के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।